अभी से जो भी लैब का काम आएगा उसको क्या करना है, पहले ऊपर पेज पे सबसे पहले उसका लैब का नाम लिख देना है, जैसे नईम लैब, ठीक है। उसके दूसरे पेज पे जैसे रिजवान लैब है तो रिजवान लैब लिख देना है, ठीक है। अब उसमें आपको खाने कितने खींचने हैं, तो ये पहला जो खाना है वो डेट ऑफ डिलीवरी का है। जिस दिन भी वो काम लेके आता है उस दिन का, जैसे आज 2 तारीख है तो 2 मई लिखना है, आज उसने काम लेके आया, ठीक है, 2 मई, ठीक है। अगर वो काम रिपीट है तो वहां लिख देना है आर। आर लिखने के बाद वो जो पेशेंट का नाम है उसका लिख देना है, जैसे राजा राम हो गया, ठीक है, राजा राम, ठीक है। उसके बाद वर्क क्या है, अगर हो सकता है तो उसका फ़ोन नंबर लिख दो, 9876753849, ऐसे करके राजा राम का पेशेंट का नाम लिख दिए और उसका नंबर लिख दिए, ठीक है। उसके बाद वर्क क्या है वो लिखना है। वर्क जैसे उसका आ गया था सिरामिक विथ जैसे 1 2 3 और मेटल था उसी में साथ में जॉइंट था तो उसका था 4 5 6 7, ठीक है। तो अब इसमें यूनिट कितने हो गए, तो सिरामिक के इसको लिखना है 3 + 4, तो ये 3 यूनिट सिरामिक थे, मेटल के 4 यूनिट थे, साथ में जॉइंट भी थे, तो ऐसे हो गया। स्टार्ट डेट मान लिया उसने 27 तारीख को किया था, 27 अप्रैल को, तो नंबर अब उसका कितने दिन में काम आया उसका, तो 3 दिन यहाँ 27 28 29 30, 4 और 2 6 दिन में उसने काम दिया है। इस तरह से आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको जो लाइन खींचना है, पहले डेट ऑफ डिलीवरी का लिए पहला लाइन, उसके बाद रिपीट है तो रिपीट के लिए ये करना है, नेम ऑफ पेशेंट उसका और उसके फ़ोन नंबर लिख देना है, वर्क क्या है वो लिखना है, वर्क में जैसे सिरामिक है या फिर, और अच्छा जैसे काम हो जाता है तो दूसरा डेट लिखना है उसके हिसाब से, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के दूसरा लिखना है, सिरामिक है, मेटल है या फिर आरपीडी है, आरपीडी कितने कौन कौन से दांत के साथ में वो लिखना है, यूनिट कितने हो गए, जैसे 7 यूनिट का है, क्योंकि कभी कभी आप एक नंबर लिखना भूल सकते हो, इसलिए 7 नंबर 8 नंबर ऐसा यूनिट लिख देना है ताकि ये कैलकुलेशन में इजी हो, क्योंकि हमको सभी जो भी लैब है वो लोग का बिल पहले नहीं आता, तो हम पहले से उसका बिल प्रिपेयर करके रख लेंगे कि इतने का काम हुआ है, और बहुत बार वो रिपीट काम होता है उसका भी वो लोग पैसा जोड़ लेते हैं, इसलिए हमको ये डेट ऑफ डिलीवरी के हिसाब से करना है, क्योंकि डेट ऑफ डिलीवरी के हिसाब से ये महीने में उसने कितने काम दिए, काम तो लिया है 1 तारीख को, लेकिन अगले महीने के 3 तारीख को दिया, तो कौन से महीने में काम आएगा, 1 तारीख को आएगा, 1 अप्रैल को आएगा कि 3 मई को आएगा, तो इसलिए हम लोग को देखना है कि 3 मई को काम आया तो मई के महीने में ऐड होगा, अप्रैल में आया, अप्रैल में काम दे दिया तो अप्रैल में ऐड होगा, इस तरह से अपनों को ये देखना है। ओके, थैंक यू।